ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक संत कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से श्रवण करें और समझें कि आज यमराज तैयार है, वो काल तैयार है। डेंगू के रूप में नित्य लोगों को परेशान कर रहा है, नित्य डरा रहा है। तो जो डर रहा है वो परेशान है, जो डर नहीं रहा है और एक प्रभु मार्ग में एक गुरु के समर्पण होते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो पता भी नहीं चल रहा है कि कब डेंगू आया, कब यमराज आए और वो काल टकरा के चला गया। तो देखिए आज उसी पर कबीर वाणी और समझें और एक संत के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, जैसे अपनी पिता की आज्ञा को मानते हैं, माँ की आज्ञा को मानते हैं, उसी प्रकार वो गुरु की आज्ञा को माने और अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित भी आगे आने वाले भयानक कालों से बचा जा सकता है। कह कबीर तज भरम को, कह कबीर तज भरम को, नन्ना है कर पी। तज अहम गुरु चरण गौ, जम सो बाचै जीव कबीरा, जम सो बाचै जीव। जम यानी यमराज या काल, ये भयानक काल आ रहे हैं बराबर और आते रहेंगे। ऐसे जीव, ऐसे मानव को परेशान करेंगे जैसे जो अपनी मर्जी से चलता है। भाई जब आप पढ़ते हैं तो ये गुरु की मर्जी से चलते हैं, परिवार में रहते हैं तो माँ बाप की मर्जी से चलते हैं। तो इस संसार में रहते हैं और परिवार में रहते हुए तो उस गुरु की बात को मानना चाहिए, तभी ही छुटकारा है। तो देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। कहें कबीर तज भरम को, नन्ना है करिपी, तज अहम गुरु चरण गहु, जम सो बाचै जीव। कबीर साहब कहते हैं बहुत विनम्र होकर गुरु के वचन रूपी रस का सेवन करो। जो गुरु के वचन हैं रूपी रस का सेवन बहुत ही विनम्र होकर करो। सारे अहंकारों को त्याग कर गुरु के चरण रज को धारण करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तभी तुम यमराज से सुरक्षित रह सकते हो, अन्यथा नहीं। देखिए साफ साफ गुरु की बात को समझें कि अगर विनम्र भाव से उसके वचन को गुरु के नहीं मानेंगे तो आप यमराज से, उस काल से जो नित्य आ रहे हैं और आगे आएंगे, तो उनसे आप बच नहीं पाएंगे। कोरोना गया, दोबारा कोरोना आया, डेंगू गया, दोबारा डेंगू काल रूप में आया। नित्य एक एक करके तमाम लोगों को दबोच रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं। तो एक गुरु की वाणी को समझें और विनम्र भाव से उसके वचन को श्रवण करें
और अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही आप उस काल से बच सकते हैं। देखिए आगे वाणी को श्रवण करते हैं, ये और क्या संदेश दे रही है। ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, राम नाम की मीत। तन मन सौंपे मिरग ज्यों, सुनै बधिक की गीत कबीरा, सुनै बधिक की गीत। ऐसा कोई ना मिला, राम नाम की मीत। तन मन सौंपे मिरग ज्यों, सुनै बधिक की गीत। मुझे ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला जो राम नाम में तन मन अर्पित कर दे। देखिए ये कबीरदास जी का संदेश है, ये कबीरदास जी की वाणी है। मुझे ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला जो राम नाम में तन मन अर्पित कर दे। ऐसा कोई ना मिला राम नाम की मीत। आगे बता रहे हैं, तब मन सौंपे मृग ज्यों सुनै बधिक की गीत। जिस प्रकार मृग बधिक के बाग यंत्रों की मधुर धुन को सुनकर अपने प्राणों का मोह भूलकर बधिक के पास चला जाता है, उसी प्रकार तुम जब राम नाम में मन लगा लेते हो तो गुरुदेव रूपी बधिक तुम्हारे अंदर के सभी दोषों को दूर कर देते हैं। देखिए जो अंदर के दोष हैं वो कब दूर हो रहे हैं, जब आप तन मन धन अर्पण करो, एक गुरु को अर्पण कर दो। ये मानव देह रहते हुए उस गुरु के चरण पकड़ लो, उस गुरु के चरणों में तन मन धन अर्पण कर दो। राम नाम के गुण गाओ। देखो आपको कोई काल कुछ नहीं कर सकता, वो सब आपके दोष हर लेते हैं और आपका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है। तो ये एक संत की वाणी है। तो आज हम लोग सुनते बहुत हैं, सत्संग भी कभी कभी मौका पड़ता है, लोग संसारी गुरु भी आते हैं, तो बात तो वो कभी कभी ठीक कहते हैं, लेकिन उनकी बात को समझें और सही है एक और देखें ये एक संत कबीरदास जी क्या संदेश दे रहे हैं। तो जो एक गुरु पूर्ण गुरु होता है, एक सत्पुरुष होता है, तो उसकी बात मानना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो उस गुरु की बात को मानते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? परिवार में माँ बाप के नहीं मानेंगे तो परिवार में कैसे रहेंगे? तो ये एक बात गुरु की माने तो निश्चित ही जीवन में आपके बदलाव आएगा और आनंद मिलेगा। देखिए लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी। अहम अगन निस दिन जरै, अहम अगन निस दिन जरै, गुरु सो चाहे मान। ताको जम न्योता दिया, हो हमार मेहमान कबीरा, हो हमार मेहमान। अहम अगन निस दिन जरै, गुरु सो चाहे मान। ताको जम न्योता दिया,
हो हमार मेहमान। तो देखिए यहाँ एक लास्ट बहुत ही सुंदर वाणी ये क्या संदेश दे रही है, इस बात को समझें तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आएगा और आप शांति से एक मन अपना जो बेचैन संसार में है उसको आप शांत कर सकते हैं। अब मन शांत हो गया तो सब जीवन ही आपका बदल गया। तो बता रहे हैं, जिस शिष्य के हृदय में अपनी बुद्धि संपत्ति विद्या का अहंकार हो, अहम अगन निस दिन जरय गुरु सो चाहे मान। तो जिस शिष्य के हृदय में अपनी बुद्धि संपत्ति विद्या का अहंकार हो जाता है, जो गुरु से भी अपनी प्रतिष्ठा मान चाहने लगता है, उसको स्वयं यमराज अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। देखिए एक यमराज एक काल की बात को समझें और एक संत की बात को समझें, अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो अपनों से बड़े से सम्मान पाना चाहते हैं, उन्हें काल अनेकों यातनाएं देता है। इसलिए गुरु के समक्ष हमेशा विनम्र रहना चाहिए। देखिए गुरु भव सागर से पार करने वाला वो गुरु जो एक परमात्मा से ऊपर उपाधि दी गई है, तो उस गुरु की बात को समझें। ये संसारी गुरु की बात नहीं हो रही है, ये एक संत कबीरदास जी सत्पुरुष, ये उन गुरु की बात हो रही है जो एक आत्म तत्व में विलीन होके उस प्रभु के समर्पण हुए और उस प्रभु के उस 10वें द्वार, उस अगम द्वार में वो संत पहुँचे और आज भी रह रहे हैं उस अगम द्वार में, उस 10वें द्वार में, और वो प्रभु का आनंद ले रहे हैं और वो हरि रस पी रहे हैं जो पीते रहेंगे बराबर। और वो उस आवागमन, उस चला सीराक योनियों से बचे। तो ये नित आने वाले काल परेशान करते रहेंगे। तो एक संत कबीरदास जी की बाणी को स्मरण करें, विनम्र भाव से, जैसे आप माता पिता से प्रेम करते हैं उसी प्रकार उस गुरु से प्रेम करें, उसकी बात को माने, उसके वचन को माने, तो निश्चित ही आप आने वाले काल से बच सकते हैं। नहीं तो अभी आपने बाणी में सुना कि यमराज निमंत्रण देते हैं। कब यमराज निमंत्रण दें और आप लालच में चले जाएं और आप यमराज के शिकार हो जाएं तो बचें और एक गुरु की बात को माने तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की अगर कबीर बाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। एक बार फिर सभी प्रेमियों के चरणों में दास की प्रार्थना कि ये काल आते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे, आप लोग परेशान ना हों और आप भय से बचें। उस गुरु की शरण को पकड़ें, उस गुरु को जीवित रहते हुए उस गुरु के चरणों में समर्पण कर दें, तो निश्चित ही आप को काल कोई बांका नहीं कर सकता, छू नहीं सकता और आप नित प्रति आप प्रभु की शरण में सेफ रहेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।